नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका बोल रही हूँ। जैसा कि आपको पता है आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो आपने उसकी तैयारी लगातार अच्छे से करते रहनी है बेटा, अक्टूबर माह में, ठीक है। और साथ साथ अपना सारा काम आपने लर्न भी करना है और राइट भी करना है। और जिन बच्चों का काम पहले अधूरा है किसी भी बुक में, ठीक है, हिंदी की 3 आपकी बुक हैं, तीनों में अगर किसी की जो भी बुक में आपका काम अधूरा है उसे आप कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको अपने एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए लर्न करने में और अपने अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकें। आज हम बेटा व्याकरण की पुस्तक में पाठ 11 पढ़ेंगे। वचन आपको पहले ही पता है, आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ रखा है, ठीक है। जैसे कि ध्यान से पढ़िए। जंगल में एक विशाल वृक्ष था। वृक्ष पर 2 बंदर बैठे थे। कुछ कोए काम कर रहे थे। पेड़ की बहुत सी शाखाओं पर एक भी पत्ता न था। इन वाक्यों में ये देखो, ये वृक्ष पर बैठे हैं ना, ये देखो बच्चा है, ये बंदर बैठे हैं, ये पक्षी बैठे हैं, यानी कि कौवे काम कर रहे हैं। इन वाक्यों में जंगल, वृक्ष, पेड़, पत्ता पढ़कर पता चलता है कि वे संख्या में एक हैं। बंदर, कोए, शाखाओं से पता चलता है कि वे संख्या में एक से अधिक हैं, ठीक है। जो एक चीज़ का बोध कराता है वो एक वचन होता है। जो एक से अधिक वस्तुओं का बोध कराए वो क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। यानी कि जिसमें बहुत सी वस्तुएं आ जाएं, संख्या आ जाए, वो क्या होते हैं? बहुवचन। तो इस प्रकार ये सभी संज्ञा शब्द जो अपनी संख्याओं का बोध करा रहे हैं वचन कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद हैं, एक वचन, बहुवचन। वचन के 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन के भेद यानी कि एक वचन, बहुवचन, ठीक है। अब एक वचन में क्या है? आपको देखो एक ही हंस दिखाई, एक डक दिखाई दे रही है ना, और बहुवचन में क्या है? 3 दिखाई दे रही हैं, यानी कि ये एक वस्तु का बोध करा रहा है तो एक वचन है। यहाँ पे एक से अधिक का करवा रहा है, यानी कि एक से ज़्यादा है, यानी कि 3 है, तो ये बहुवचन का बोध करा रहे हैं, ठीक है। अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे एक वचन की। एक वचन क्या है? एक वचन देखो, जैसे कि ये बिल्ली दिखा रखी है, ये एक आदमी दिखा रखा है, ये शेर दिखा रखा है, और एक क्या दिखा रखी है? चिड़िया। दिए गए चित्रों में सब संज्ञाएं संख्या में एक एक होने का बोध करा रही है, अतएव ये एक वचन है। जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द संख्या में केवल एक होने का बोध कराते हैं एक वचन कहलाते हैं। जैसे कि एक पेन हो गया, एक बिल्ली होगी, एक पुस्तक होगी, एक कुर्सी होगी, एक शेर हो गया। आपको ऊपर उदाहरण में भी ये देखो दिखा रखे हैं ना, इस पिक्चर्स में ये एक ही वस्तु का बोध करा रहे हैं, तो ये आपके क्या है? एक वचन। अब उदाहरण देखिए, पहले मैंने अपनी तरफ से बताए थे, अब कुछ उदाहरण हैं। गाय दूध देती है, तारा निकल रहा है, झंडा लहरा रहा है, लड़का दौड़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, तू बैठा है। अब इन सब उदाहरण में देखा है बच्चों आपने, यानी कि एक ही चीज़ का बोध हो रहा है, यानी कि एक ही वस्तु का, तो वो हमारे क्या है? एक वचन। और दूसरी परिभाषा है हमारी बहुवचन की, कि बहुवचन क्या है। अब ये देखो, यहाँ पे 2 बिल्लियाँ दूध पी रही हैं, यहाँ पे 3 आदमी हैं, यहाँ 2 शेर हैं, और यहाँ पे चिड़िया कितनी हैं? 4 चिड़ियाँ बैठी हैं। इन चित्रों में, ठीक है, इन चित्रों में बिल्लियाँ, आदमी, शेर और चिड़ियाँ संख्या में एक से अधिक हैं, इसलिए यह बहुवचन का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये क्या है? बहुवचन है। फिर क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द संख्या में एक से अधिक होने का बोध कराते हैं वे बहुवचन कहलाते हैं। आपको पता है, जैसे कि पिक्चर में भी दिखाया गया है, यहाँ पे एक वस्तु का बोध नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या है? बहुत ज़्यादा वस्तुओं का हो रहा है, एक से ज़्यादा, इसलिए ये क्या है? बहुवचन है।
अब कुछ इसके उदाहरण देखेंगे आप। गायें दूध देती हैं, लड़के दौड़ रहे हैं, तारे निकल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, झंडे लहरा रहे हैं, तुम बैठे हो। अब आपने देखा इन सब उदाहरणों में क्या है, एक से ज़्यादा वस्तुओं का बोध हो रहा है, तो ये आपके क्या है, बहुवचन के उदाहरण हैं। पहचान क्या है इनकी, संज्ञा अथवा सर्वनाम से एक वचन अथवा बहुवचन की पहचान हो जाती है, किंतु जब इनसे वचन की ठीक ठीक पहचान न हो तो क्रियापद को देखकर पहचान हो जाती है। अब आप देखेंगे वचन के कुछ विशेष प्रयोग। ठीक है, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। कभी कभी वाक्य में एक वचन का प्रयोग बहुवचन की तरह किया जाता है, आदर दिखाने के लिए। ठीक है, जैसे कि प्रधानाचार्य आ रहे हैं। बड़प्पन दिखाने के लिए, जैसे आप हमारे घर पधारे, हम बहुत आभारी हैं। यानी कि कोई मेहमान उनके घर आया है, हम उसको इज्जत दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आप हमारे घर पधारे हैं, हम आपके बहुत आभारी हैं। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। अब है बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग। कभी कभी वाक्य में बहुवचन के स्थान पर एक वचन का भी प्रयोग होता है, जैसे कि अहमदाबाद का तंबाकू बहुत प्रसिद्ध है। दूसरा उदाहरण, इलाहाबाद के अमरूद की सारे देश में मांग है। अब सदा क्या है, जो एक वचन में प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि वर्षा, घी, दूध, सत्य। इन जो आपको ये शब्द दे रखे हैं, ये हमेशा क्या है, एक वचन में ही इनका प्रयोग होता है। जैसे कि उदाहरण है, तेज वर्षा हो रही है, 5 किलो घी ला दीजिए, मैं 1 लीटर दूध रोज पीता हूँ, सत्य की सदा जीत होती है। अब यहाँ पे क्या है, इन शब्दों का जो प्रयोग है, वर्षा, घी, दूध, सत्य, इनका क्या हमेशा एक वचन में ही यूज होता है। अब है सदा, यानी कि जो बहुवचन में प्रयोग होते हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में ही होता है, जैसे आंसू, बाल, प्राण, दर्शन और हस्ताक्षर। ठीक है, इनके किस में होते हैं, हमेशा बहुवचन में ही इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे अब इनके उदाहरण दे रखे हैं आपको। उसकी बात सुनकर मेरे आंसू आ गए। सेकंड है, मेरे बाल झड़ने लगे हैं, उस दृश्य को देखकर मुझे लगा जैसे मेरे प्राण ही निकल रहे हैं। सबने स्वामी के जी के दर्शन किए और उस पत्र पर मेरे हस्ताक्षर करा लीजिए। अब है बहुवचन बनाने के कुछ नियम। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अकारांत ए के स्थान पर ए लगाकर, यानी कि जो बहुवचन बनाया जाता है, जैसे आंख, आंखें, कमीज, कमीजें, किताब, किताबें, दीवार, दीवारें, नहर, नहरें, पुस्तक, पुस्तकें, बहन, बहनें, बात, बातें, सड़क, सड़कें। अब है आपका आकारांत पुल्लिंग में के अंत में आ की जगह ए लगाकर, जैसे कि है कुत्ता, कुत्ते, कुर्ता, कुर्ते, कौवा, कोए, घड़ा, घड़े, घोड़ा, घोड़े, चीता, चीते, बकरा, बकरे, बेटा, बेटे, मुर्गा, मुर्गे। अब है तीसरा, देखो आकारांत स्त्रीलिंग के अंत में आ की जगह ए लगाकर, जैसे कि है कथा, कथाएं, कन्या, कन्याएं, कला, कलाएं, घटा, घटाएं, महिला, महिलाएं, बालिका, बालिकाएं, रचना, रचनाएं, लता, लताएं, शिला, शिलाएं। अब फोर्थ पॉइंट आपका ई तथा ई से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों में या लगाकर, यानी कि या हो जाता है, जैसे अलमारी, अलमारियां, गलती, गलतियां, चाबी, चाबियां, ताली, तालियां, नदी, नदियां, निधि, निधियां, नाली, नालियां, मक्खी, मक्खियां और रोटी,
रोटियां। अब फिफ्थ पॉइंट है या से अंत होने वाली स्त्रीलिंग शब्दों पर चंद्र बिंदु लगाकर, जैसे कुतिया कुतियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, चूहिया चूहियाँ, डिब्बिया डिब्बियाँ, बंदरिया बंदरियाँ, बच्चिया बच्चियाँ, बिटिया बिटियाँ, लुटिया लुटियाँ। अब है नंबर 6 आपका, अंत में आने वाले ऊ तथा औ के साथ ए जोड़कर, जैसे कि देखो आपको दे रखा है ऋतु ऋतुएं, गौ गौएं, धेनु धेनुएं, बहु बहुएं, वधु वधुएं, वस्तु वस्तुएं। आगे है नंबर 7 वृंद, जैसे कि वृंद, वर्ग, जन, गण आदि लगाकर, ठीक है। जैसे कि अब अध्यापक है, अध्यापक के साथ क्या आ जाएगा, अध्यापक गण, गुरु के साथ गुरुजन, छात्र के साथ छात्र वर्ग, नेता के साथ नेतागण, विद्यार्थी के साथ विद्यार्थी वर्ग, शिक्षक के साथ शिक्षक गण। यानी कि जैसे हो इनके साथ क्या लगाया जाता है, गण लगाया जाता है, वृंद लगाया जाता है, जन लगाया जाता है आदि। अब हम जानेंगे कुछ बिंदु। वचन क्या होता है, एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। और वचन के फिर आगे रूप दे रखे हैं कि वचन के कितने रूप हैं, 2 एक वचन बहुवचन। एक वचन से एक का बोध हो रहा है, बहुवचन से अनेकों का बोध हो। अब आपको कुछ बिंदु दिए गए हैं, जैसे कि फिर है ऊपर, कभी कभी किसी को आदर देने के लिए एक वचन का बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं और कुछ शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। कुछ एक वचन शब्द गण, वृंद, लोग, जन आदि के साथ जुड़कर बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये देखो बच्चों, ये आपको कुछ एक्सरसाइज दे रखी है इसी लेसन की। आपने क्या करना है, इस एक्सरसाइज को आपने अपनी रफ नोटबुक पर फाइंड आउट करना है। फिर नेक्स्ट डे मैं इसके क्वेश्चन आंसर की और इसकी जो एक्सरसाइज है उसकी पीडीएफ भेजूंगी। आपने उसको अपनी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर को राइट करना है और आपकी जो ये एक्सरसाइज है इसको आपने अपनी बुक में फेयर करना है, देख के उसमें से मिलान करके। तो आज मैंने उस दिन आप पहले वाली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको लेटर फर्स्ट करवाया था, आज मैं आपको लेटर सेकंड करवाऊंगी। जो सिर्फ आपने याद करना है, राइट नहीं करना, आपने सिर्फ अपनी बुक में से उसको लर्न ही कर। अब लेटर है आपका, अपने जन्मदिन के समारोह पर आमंत्रित करते हुए मित्र को पत्र लिखिए। अब ये देखो यहाँ पे सात्विक लिखा हुआ है, लेकिन आपने अपना अपना नाम लिखना है बेटे यहाँ पे, ठीक है। और कहाँ रहते हो आप, जैसे मॉडल टाउन में रहते हो, कोई नेहरू पार्क रहता है, ठीक है, वो लिखना है एड्रेस। या फरीदाबाद की जगह आप लिखोगे भुन्ना, और भुन्ना कहाँ है, हरियाणा में। यहाँ आप अपना एड्रेस लिखोगे, दिनांक लिखोगे जिस दिन आप ये लेटर लिख रहे हो उस दिन की। लड़कियाँ लिखेंगी प्रिय सहेली और अपनी सहेली का नाम, लड़के लिखेंगे प्रिय मित्र और अपने मित्र का नाम लिखेंगे और उसको स्नेह करेंगे। आशा करता हूँ कि तुम सकुशल होगे। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि आगामी, यानी कि आगामी होता है आने वाला, आने वाली आप कोई भी तारीख कर दो, जैसे कि अब सितंबर का महीना है आप 15 कर दो, यानी कि 15 सितंबर को मेरे जन्मदिन के अवसर पर मेरे माता पिता ने एक छोटे से समारोह का आयोजन किया है। जैसे कि आपका भी बर्थडे होता है ना, आप भी घर में सेलिब्रेट करते हो, केक काटते हो, आसपास के फ्रेंड्स को बुलाते हो, किसी रिलेटिव्स को बुलाते हो, इसी तरह ही है। या आप अपने आप भी लिख सकते हो अपने माइंड से, मैं चाहता हूँ कि तुम इस अवसर पर अवश्य आओ। कार्यक्रम शाम को 5 बजे आरंभ होगा। पहले हम सब मित्र नाचे गाएंगे और कई प्रकार के खेल खेलेंगे। फिर मैं केक काटूंगा। 8 बजे का समय रात्रि भोज का है। मैं आशा करता हूँ कि तुम समय पर पहुँच जाओगे। अपने भाई को भी साथ अवश्य लाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। तुम्हारा मित्र, लड़के लिखेंगे तुम्हारा मित्र, आप अपना अपना नाम लिखोगे। लड़कियां लिखेंगी तुम्हारी सहेली, अपना अपना नाम लिखोगे। तो बच्चों, जो आपके सिलेबस में 2 लेटर हैं वो मैंने अब आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आपने सिर्फ इस लेटर को लर्न करना है बुक में से, आपने फेयर कॉपी में इसको नोट नहीं करना, राइट नहीं करना, ठीक है बच्चे। और अपने पेपर की तैयारी साथ साथ करते रहनी है आपने। आपके एग्ज़ाम नज़दीक ही आ रहे हैं और आपने अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, उसमें अच्छी पोजीशन लेनी है बच्चों,
ठीक है। और जो आपकी ट्यूसडे को जूम मीटिंग होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अटेंड किया करो, क्योंकि उसमें आपकी अब अटेंडेंस लगती है और आपको पता है जो अटेंडेंस है आपकी फाइनल एग्ज़ाम्स में ऐड होती है। तो बच्चों अपने टेस्ट यानी कि अपने पेपर की तैयारी भी साथ साथ करो, राइट का वर्क भी साथ साथ करो, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम्स में कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।